मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे रेमर-टीमन रिएक्शंस की। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेमर-टीमन रिएक्शंस क्या होती है। तो देखो क्या होती है कि फिनोल की रिएक्शंस, फिनोल की जो रिएक्शंस है अपन क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शंस एल्कोहली आप KOH लीजिए या लीजिए आप NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस। पहला तो यह है, और उसकी फिर प्लस कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, और उसका फिर कराते हैं अपन हाइड्रोलिसिस बोल दीजिए आप। तो उससे बनता है सैलिसैल्डिहाइड। ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप अटैच हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, यानी कि फिनोल में फॉर्माइल, CHO को बोलते हैं अपन फॉर्माइल ग्रुप। तो फॉर्माइल ग्रुप का अटैच होना, तो ये राइमर-टीमन रिएक्शन है, और इसका जो नेम है वो सैलिसैल्डिहाइड। अब देखो पेरा भी बनता है, लेकिन पेरा इसमें मेजर नहीं बन करके ये ऑर्थो पर बनता है। उसका लॉजिक क्या है, देखो कि ये जो फिनोल है इसको मैंने लिख दिया इस तरह से, और ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है इसको मैंने लिखा इस तरह से लिखा। देखो आपको इसमें तो ये क्या होती है, इसमें H बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद जो रिंग बनती है उसमें 6 मेंबर्ड वाली मोर स्टेबल होती है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस रिंग में 6 मेंबर्ड जो है वो बनती है, इसलिए ये मोर स्टेबल होती है। अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वो रिंग जो है उस रिंग में 6 कार्बन है, सबसे मोर स्टेबल होती है 6, फिर 7 या 5 ले लेते हैं अपन, और 3 और 4 मेंबर की बनती वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 मेंबर रिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसलिए क्या है कि ये सैलिसैल्डिहाइड यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वो इसका आईपीसी नेम है, कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड। तो ये मेजर बनता है, यही बनता है, इसलिए बोलते हैं इसको सैलिसैल्डिहाइड। अब ये रिएक्शंस क्या होती है, कैसे इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में एक ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट इन राइमर-टीमन रिएक्शन। फिर भी आप देखो मैकेनिज्म का रोल क्या है। तो कैसे रिएक्शंस होती है, तो मान लीजिए आपने KOH लिया, एल्कोहलिक KOH लिया, तो ये ब्रेक होएगा आपका K प्लस प्लस OH माइनस। अब ये जो फिनोल है, फिनोल होता है अपना एसिडिक नेचर का, ये OH माइनस जो है इस ऑक्सीमोर नेगेटिव है, तो H प्लस डोनेट करेगा, और ये H प्लस और OH माइनस ये बन जाएगा वाटर, और ये अपना बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। ये तो बन गया अपने फिनोक्साइड आयन प्लस वाटर। इधर आपके जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म देखिए, ये इसको लिखा मैंने इस तरह से, ये CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म। जो इस बेस के OH लिया, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ भी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का भी एसिडिक नेचर है। क्यों कि 3 क्लोरीन है, इनका विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कार्बन से, कार्बन खींचेगा H से, तो H जो है H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, यानी कि इधर घूमेगा ये, तो ये भी निकल जाएगा वाटर निकल गया आपका, और ये बन गया आपका Cl। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा। अब एक बात सोचने की है कि जिस पर नेगेटिव आता है वह नेगेटिव मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जहां पर नेगेटिव आता है वहां पर अपन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिए। जिस पर नेगेटिव आता है वहां पर अपन लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में लोन पेयर है, तो इस अमोनिया को आप ऐसे शो नहीं कर सकते। जिन पर नेगेटिव आता है उन पर ही आप लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका एनायन बना है, ये Cl, इस पर नेगेटिव एक लोन पेयर, ये Cl और ये Cl। अब इसमें से क्या होगा, एक Cl निकल जाएगा,
और नेगेटिव, तो कार्बन पर आएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये Cl और ये लोन पेयर। इसका यही इंपॉर्टेंट आपका, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, और ये इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राइमर-टीमान रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसका क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बीन। फॉर्मूला ये है CCl2 एक लोन पेयर के फॉर्म में, और इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट इसका क्या है, अनकंप्लीट है, अनकंप्लीट है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या ऑक्टेट डेफिशिएंट है, और ये बिहेव करेगी लुईस एसिड की तरह यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऑक्टेट कंप्लीट अनकंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। अपने आप में क्वेश्चन से ही ये बिहेव करेगी, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह ये बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करेगी। अब ESR होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वहां इलेक्ट्रोफाइल टेक करता है। अब देखो आगे कैसे रिएक्शंस करेगा, ये देखो, इसको थोड़ा नोट कर लेना। अब देखिए आगे रिएक्शंस कैसे होती है वो देखिए। अब देखो कि ये जो डाइक्लोरोकार्बीन बना है ये अपने रिएक्ट करेगा फिनोक्साइड आयन पर, ये अपने फिनोक्साइड आयन था, ये फिनोक्साइड आयन है, और इस पर ये Cl डाइक्लोरोकार्बीन। इलेक्ट्रोफाइल वहां टेक करती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसका चूंकि प्लस आर इफेक्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये यहां जाएगा, और तो पर क्या आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल वहां टेक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। और ये बताया चुका कि ऑर्थो और पेरा पर नेगेटिव आता है, और ऑर्थो वाला बताया मैंने मेजर बनता है यहाँ पर ज्यादा वही बनता है, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबिलिटी आ जाती है। तो क्या होगा, ये देखो ये आपका देखो डबल बॉन्ड हो गया, इन बॉन्ड को आपने टच किया ही नहीं है, तो ये Cl, ये कार्बन कार्बन Cl। अब देखो इसके लोन में ये तो बॉन्डिंग में काम आ गए, और इस कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव। देखिए आप, ये लोन पे ये तो बॉन्डिंग में काम आ गए, और ये नेगेटिव नेगेटिव शो हो गया यहाँ पर। ऐसा बोल दो ये नेगेटिव यहाँ बन गया, और ये इसको मैंने लोन पेयर के नेगेटिव के रूप में शो कर दिया। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी है, कार्बन पर देखो इस तरह से ये कार्बन, ये आपका फिनोल था, इस तरह से जो यहाँ पर H भी है, सबके पास H है, और ये था इस तरह से, तो ये H भी आपका शो होगा। तो इस क्योंकि H काम आएगा इसलिए मैंने इसको शो कर दिया। अब क्या होगा कि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो ये वापस बॉन्ड अपने ठिकाने आएगा, और ये H है वो H प्लस के रूप में निकल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो आप इसको, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये एरोमेटिक ऐसे कैसे, और O आ गया नेगेटिव। ये तो H प्लस है, इस नेगेटिव को इसी का रेट कर लेगा, और यहाँ आ जाएगा CHCl2। ये H प्लस के फॉर्म में आएगा, और H प्लस इस कार्बन पे करेगा, इसको देगा ये, तो ये हो जाएगा CH, 2 Cl ऐसे कैसे, और O पर क्या आ गया नेगेटिव। यानी कि इस जो कंपाउंड है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करने सकते, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल। अब इसमें क्या करते हैं अपन, 2 मॉलिक्यूल कराते हैं हाइड्रोलिसिस। 2 मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोलिसिस कराया, इट में से देखिए एक OH ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो इसका H, क्योंकि ये तो देगा Cl, और H इसका H, दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगी, OH। तो ये देखिए आप, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, और ये नेगेटिव, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, इसमें से 2HCl रिमूव हो जाएंगे। एक ही कार्बन पर यदि 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो होता है अनस्टेबल। तो ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर यदि 2 OH ग्रुप है तो वो क्या हो, 2 या 3 हो, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया इसमें, और ये बन जाएगा आपका देखो
O नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका CH ऐसे कैसे ही, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया। इसका आप क्या करा दो, हाइड्रोजन H प्लस से करा दे तो ये वापस बन जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा OH, क्योंकि H इससे कर लेगा रिएक्ट, और ये बन जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड, यही आपको बनाना था। तो इस रिएक्शन में ध्यान ये रखना अपन को कि क्लोरोफिनोल लेंगे, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहली NaOH या KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इट मींस ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप अटैच होगा। इंटरमीडिएट है, वो ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म इन रिमेटिमा रिएक्शंस व्हिच इज ऑक्टेट इनकम्प्लीट या ऑक्टेट डेफिशिएंट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आपसे पूछ रहे प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहचाना बता दिए, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। इंटरमीडिएट दिस डाइक्लोरोकार्बिन वो बनता है इंटरमीडिएट। अब एक बात और नोट करने की इसमें कि यदि आपको क्लोरोफॉर्म के प्लेस पर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको गिवन हो तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म के प्लेस पर ये फिनोल दिया आपको, ये फिनोल दे दिया, और इसमें दे दिया आपको CCl4 प्लस एल्कोहलिक KOH, और फिर करा दिया उसका हाइड्रोलिसिस। तो बेंजेल्डी वो सैलिसैल्डिहाइड न बन करके सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये OH इसे बोलेंगे अपन सैलिसाइलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहां पर इसको COH ग्रुप का ऐड होना उसे बोलेंगे अपन कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CHO ग्रुप ऐड होता है तो बोलेंगे फॉर्माइलेशन, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है। COH ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सी ग्रुप का ऐड हो रहा है। तो आपको ध्यान देना, फिनोल आपको गिवन होगा, और अगर ये एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना एल्कोहलिक KOH और CHCl3 वो कार्बिल अमाइन रिएक्शन पढ़ेंगे आगे, उसमें भी काम आता है, बट वहां पर एमीन होती है। तो कहीं कहीं क्या मिक्सिंग होती है रिएक्टेंट का, रिएजेंट्स का मिक्सिंग का। तो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH वो उसमें भी काम आते हैं आपके कार्बिल एमीन में, लेकिन वहां पर अमीन होती है या फिनोल होता है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर CCl4 लिया है, क्लोरोफॉर्म होता तो बनता CHO बनता सैलिसैल्डिहाइड बनता, OH और CHO। CCl4 लिया है तो ये बने। दो ही बात ध्यान रखने की इसमें, फिनोल क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH सैलिसैल्डिहाइड, फिनोल प्लस CCl4 प्लस एल्कोहलिक KOH सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। और इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखें CCl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और इसकी बात करें, इस पर अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आपसे तो सिग्मा सिग्मा एक लोन पेयर, तो 2 तो क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर हो गया, तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये भी पूछ लिया आपसे कि डाइक्लोरोकार्बिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्यादा डाइक्लोरोकार्बिन पर कई बार पूछा गया है कि राइमर्टिमा रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है, CCl2। क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्टेट इसका अनकंप्लीट है, sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से राइमर्टिमान रिएक्शंस आपको अच्छी तरह लर्न हो गया होगा, पहचान आपको बता दी, कैसे याद करना है, और इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। काफी क्वेश्चन पूछे गए, कई बार पूछे गए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।